मिलकर प्रदूषण पर चर्चा करेंगे और आखिरकार चर्चा ये हुआ कि नहीं करते हैं। अभी सारे दल दोषी हैं, सब सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और अभी तो निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर हर जगह, ज्यादातर जगहों पर भाजपा की सरकार है, वही दोषी है, उसी से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन कमाल की बात कि जो लोग तमाशा कर रहे हैं तो उनका भी समझ में आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल 11 साल रही, अभी भी पंजाब में पराली जल रही है, तो उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सदन में चर्चा होती तो शायद ये समझ में आता कि किस दल की क्या स्थिति है, क्या किया क्या नहीं किया। अब जब टिप्पणी होती है दाह संस्कार या होलिका दहन पर, इसी प्रदूषण को लेकर पिछले 10 वर्षों से यही कहा जाता था कि सिर्फ AQI बढ़ जाता है दीपावली के समय। इस बार दीपावली पे AQI नहीं बढ़ा, बढ़ता है निश्चित तौर पर, पटाखा जलेगा, कुछ होगा तो होगा, लेकिन 1-2 दिन का मसला होता है, वो 24-48 घंटे का। इसका मतलब ये कि सरकारें 365 दिन की जिम्मेदारी नहीं निभा रही। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अश्विनी मिश्रा जी को बताना चाहिए, मैंने भी कोशिश की, खोजा इतनी देर में, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने वो वाक्य नहीं कहा जो संजय सिंह वाला बयान इन्होंने अटल जी के नाम पर चिपकाया। वो कुछ लोग हवाई बात करते हैं, सारे फैक्ट चेक बता रहे हैं। मैं अश्विनी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो फैक्ट चेक खोज लें अभी इतनी देर में और बाद में माफी मांग लें, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं कि संजय सिंह ने एक बेहुदा बयान दिया, उस पर आप अटल जी के मुंह में चिपका दें जिससे कि वो सही साबित हो जाए। ये अच्छी बात नहीं। ये किसी भी मतलब राम का नाम आए तो उसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है, बहुत बैड प्रैक्टिस है, इससे बचना चाहिए। नयन शर्मा, जवाब दीजिए। राम के नाम से कितना खिलवाड़ हो रहा है ये आपके सामने। संजय सिंह के बयान में आपने देखा किस तरह से कहा जा रहा है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का फैक्ट चेक है। जवाब दीजिए। देखिए, पता नहीं कहाँ का फैक्ट चेक है इनका, हम आपको दे देंगे वो सारी न्यूज़पेपर जिसके अंदर ये छपा हुआ है। अटल जी को कोट करके वो बोल रहे हैं, पूरा बयान चलाओ, आप दे दीजिए। आप दीजिए ना, मैं जी ने बोला आपको ये मैंने वो सारे संदर्भ खोज लिए, कहीं नहीं है। उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में बोल के बोला है कि मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने बोल के बोला, और क्या बोला उन्होंने, उनके बयान को आप तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी दिखा देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम भाजपा को राम के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं ये लोग, हजारों करोड़ रुपए खा के बैठे हैं ये लोग, उस स्कीम का नाम भगवान श्री राम के नाम पे रख के ये क्या कहेंगे, हम हजारों करोड़ रुपए खा के, कोई बात नहीं, अब हमने राम जी के नाम पे रख दिया, हमें माफ कर दो। ये बोला हम लोगों ने। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं होने दे रहा प्रदूषण के ऊपर जो है वो बहस। अरे आप जो नहीं होने दे रहा उसको उठा के बाहर फेंक दो, आप करो प्रदूषण पे बहस। 17 लाख लोग मर गए हैं 1 साल के अंदर प्रदूषण से। कितने डेथ सर्टिफिकेट आपने देश में बनाए जो बताते हो कि ये प्रदूषण से मर गया? आज लाखों लोग हमारे देश में प्रदूषण से मर रहे हैं। 900 पार हो गया यहाँ का AQI, और आपकी मुख्यमंत्री को AQI, IQ, थर्मामीटर, टेम्परेचर पता ही नहीं AQI क्या होता है। आपने मजाक बना दिया हमारे देश का, और आप देश को रोज एक नई बहस में गुमराह करना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए आपने महाराष्ट्र में खा लिए मनरेगा में, 400 करोड़ रुपए आपने उत्तर प्रदेश में खा लिए, हरियाणा में आपने सैकड़ों करोड़ रुपए खा लिए, और एक दिन आप पार्लियामेंट में महामानव उठेंगे और नाम बदल देंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो क्योंकि हमने भगवान श्री राम के नाम पे रख दिया। आपके ओपनिंग रिमार्क में बिल्कुल क्लियर था ये पार्लियामेंट सेशन क्या है। आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश से घूम के आए, पार्लियामेंट में आए, उन्होंने चाय पी और सेशन खत्म। ये है हमारे देश के पार्लियामेंट सेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, बस आप ये कंट्रीब्यूशन क्या है राम में, कौन से शब्द में राम होता है, ये कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी का है। बातें बड़ी बड़ी, आप अपना कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। आप ये और बता देते कि माननीय प्रधानमंत्री, और अगर आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी ने ऐसा कहा है तो मुझे वो न्यूज़पेपर कटिंग रिपोर्ट्स और वो स्टेटमेंट रखिए। हमें भी पार्लियामेंट्री आर्काइव में ये नहीं मिल रहा। मैंने सारे तथ्य चेक किए। बस ये बता दो कि प्रधानमंत्री जी की चाय में मीठा था कि नहीं था, कंप्लीट हो जाएगी ये डिबेट। प्रधानमंत्री जी की चाय में शक्कर थी कि नहीं? ये लोग नेता हैं, इनकी पार्टी है, इनका नेटवर्क है, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जो बच्चे प्रदूषण से मर रहे हैं उनके बताइए। मैं आपको करने का काम मैं निवान शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके पास अगर तथ्य हैं तो इस शो के दौरान जरूर दिखाइए, हम सब वो फैक्ट चेक चाहते हैं। शहजाद चुप करा दीजिए। सबसे पहले तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कोई हमारे प्रति सॉफ्ट हमेशा नहीं बोलते।
उन्होंने हमें भी कठोरता से बहुत चीजें बोली है, पर उनका अधिकार है कि अगर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, मेरे पास संजय सिंह का बयान है, आपने चलाया भी है, वैसे अटल जी का स्टेटमेंट प्ले कर दो और दूध का दूध पानी का पानी कर दो। पर मैं आपको बताता हूं क्या प्रूफ है। राम मंदिर की आवश्यकता नहीं, मनीष सिसोदिया, उसके बदले यूनिवर्सिटी बना दो और प्ले कर देता हूं। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो। अरे राम मंदिर की जमीन पे चंदा बीच में मत बोलिए। नाविका मैं फिर से प्ले करूंगा, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। राम मंदिर के नाम पे नाविका ये पुरानी टैक्टिक है, सुन लीजिए ना, नाविका ये पुरानी टैक्टिक है, नाविका ये पुरानी टैक्टिक है, ये हमेशा आपकी डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं, चाहिए हम आपकी डिबेट को हमेशा ये डिस्टर्ब करते हैं। और मैंने रिक्वेस्ट किया आप बोलिए, आप चलाइए। नहीं, आपने जो कहा वो सुना और वो साउंड बाइट है। मैं फिर से मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों इतना समय आप हमें भी दे देना चलाने का, इतना समय मैं भी 10 मिनट मैं दे रही हूँ। चलिए मैं आपको निवान शर्मा में आपको समय दे रही हूँ, आप वाजपेयी जी का स्टेटमेंट प्ले कर मेरी बात मुझे मेरे साथ आप मुझे ये बताइए मत कीजिए, मेरी बात बीच में बोल रहे हैं, वो मेरी बात नहीं आने दे रहा है। रिक्वेस्ट है नाविका, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात बताओ, मेरा समय जवाब दो आप इनसे। 3 वर्सेस 2 भाजपा ने बीच एक्सपोर्टर में चंदा खाया कि नहीं खाया बताओ। नहीं दे रहे हो क्योंकि उनको मुश्किल पता है। 1 मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब प्लीज धैर्य मेंटेन करिए। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला और कोई और इंटरप्ट नहीं करेगा। नाविका जी, अरविंद केजरीवाल ने स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारते हुए चिन्ह बताया था। मनीष सिसोदिया ने बोला राम मंदिर की आवश्यकता नहीं। इनके नेता गोपाल इटालिया ने बोला कि सत्संग में डैश डैश लोग जाते हैं और लंबा इतिहास है। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं अभी भाटी जी, क्योंकि भाटी जी जवाब देने के लायक भी है, वो एक वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं उनको जवाब दूंगा। भाटी जी ने बोला कि आप मनरेगा और महात्मा गांधी के खिलाफ है। भाटी जी बड़े सम्मान पूर्वक, मनरेगा में 10 साल में यूपीए ने कितने खर्च किए थे? 1,91,000 करोड़। और चिदम्बरम जी बोलते थे स्टेट ज्यादा भार उठाए, हम लोगों ने 8 लाख करोड़ खर्च किए। और जब 25% गरीबी से आज 4% गरीबी पे आए हैं, रूरल गरीबी में, वहां पर अब रोजगार के साथ आजीविका को भी जोड़ा जा रहा है। 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं और इस पॉलिसी को तब अपनाया जा रहा है जब स्टेट्स को हमने किस प्रकार से नल से जल, आयुष्मान भारत, बाकी की योजना जिससे कि वो गरीबी से बाहर निकले, वो करने का काम किया है। तो केवल क्योंकि उसमें राम है तो राम को मुसलमान, मैं भाटी जी आपको फिर से पूछा हूं, राम मुस्लिम थे, इसका अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आप इतने विद्वान क्या राम मुस्लिम थे? क्योंकि ये सवाल तो अब बंगाल में पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है जब राम थे, जब राम का अस्तित्व रहा होगा जिस समय में, आज भी है, उस समय ना तो हिंदू शब्द अस्तित्व में था ना मुस्लिम शब्द अस्तित्व में था। को अगर आप किसी धर्म से जोड़ रहे हैं, वो एक मतलब भगवान श्री राम का इस जन्म में धरती पे जो उनका आगमन हुआ था, वो दुश्मनों का, राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। तो भगवान श्री राम के बारे में कोई भी टिप्पणी करने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मदन मित्रा हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, उनको 10 बार सोचना चाहिए। हमारी पार्टी इस विचार के साथ नहीं खड़ी है। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों को यह मैसेज करिए, हमारे नेता रात भर बैठे रहे वहां पर, रात भर वहां बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? देखिए, मनरेगा कानून को जो बदल के वीजी राम जी किया, ये लोगों को एक बहस का मुद्दा दे दिया। महात्मा गांधी वर्सेस गोडसे नाथूराम मुद्दा है, वैल्यू ऑफ रुपी मुद्दा है, लेकिन एक सवाल, इस देश में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये मुद्दे आए क्या? मैं एक लाइन का सवाल पूछता हूं स्वयं प्रकाश जी, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। जनरल डायर अच्छा आदमी था क्या? ये तो हाँ या ना वाला जवाब है। सोच रहे जिसने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई है उसको बिल्कुल उसको कौन अच्छा आदमी बहुत बढ़िया आपने कहा। और यह जो सर मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, आप पूरा सवाल होने दीजिए सर। क्योंकि वो जनरल डायर के नाम पर अगर कोई चर्च बनाए तो उसे बर्दाश्त किया जाएगा? बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाई जा रही है, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? हिंदुओं को उकसा रहे हैं। देखिए, नहीं आप बताइए, जनरल डायर के नाम पर चर्च को इस देश में बनाएगा तो क्या उसे ईसाई से जोड़ेंगे? सुनिए, चुप रहिए, हम नहीं बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। सर सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका ही व्यक्ति है वो, आपकी सरकार है, सवाल हो गया, आपका विधायक आपकी सरकार है तक निलंबित नहीं किया। सरकार के होते हुए वहां जो कुछ चल रहा है, मेसी जैसे इंटरनेशनल आइकॉन को कोलकाता जब आए तो क्या हुआ, सारे दुनिया ने देखा। भारत का सर नीचे हो गया। लेकिन ध्रुवीकरण आपने नहीं किया, चर्च आप नहीं बना रहे,
मस्जिद आप नहीं बना रहे, लोग वहां पर आप ही के पार्टी के कह रहे हैं राम मुस्लिम है, लेकिन आपका कोई लेना देना नहीं। शहजाद 10-15 सेकंड केवल उन्होंने बोला हम इस विचार से एग्री नहीं करते, तो विचार से एग्री नहीं करते तो निकालो। दूसरी बात सर, मैंने तो बीच में आपके एक भी बार नहीं बोला राजकुमार वो भाटी बात क्यों कह रहे हो जो निकाल दिया वो पार्टी से? नाविका जी मेरी बारी में हर बार निकाला। नाविका जी देखिए मैं अकेला हूं बीजेपी के लिए, वहां पे 3 है, अरे 4 है। आप अकेले हो, मेरे हर बात में बीच में डिस्टर्ब। आप बोलिए। नाविका जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये सायोनी घोष का ट्वीट है जिसमें कि शिवलिंग के ऊपर एक चीज बताई गई है, वो बहुत गंदी है, उनको कब निकालेंगे? महुआ मित्रा ने मां काली और मां दुर्गा के बारे में क्या बोला था? जय श्री राम का विरोध किया। हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की बात करता और अच्छा उदाहरण दिया, हर्षवर्धन जी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। और आखिरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि अभी ये जो बातें कर रहे हैं कि ये हमारे व्यूज के साथ मिलते नहीं है इनके व्यूज, तो भाई मदन मित्रा पर कम से कम एक पेपर तो निकाल दो कि भाई हमारी पार्टी से डिसोसिएटेड है वो, एक बार निकाल दो। स्वयं प्रभु जी आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हो भाई, आप लोग तो खुद ममता बनर्जी बोलिए कि मुस्लिम हमारी वोट बैंक है, उनकी लात खानी पड़ी तो मदन खाएंगे। मित्रा पर क्या एक्शन होगा? स्वयं पुरोहित जी